Hello everyone, welcome back. So today we are in the second part of Schedule 3. आज अपने लोग सेकेंड क्लास में शेड्यूल 3 का सबसे पहले क्विक रिवीजन। फर्स्ट क्लास में अपने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले शेड्यूल 3 में कितने टोटल मेन हेड होते हैं? 5। कौन से? शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी, नॉन करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स। डन। शेड्यूल 3 कौन बोलता है? शेड्यूल 3 के हिसाब से अकाउंट्स बनाने के लिए सेक्शन नंबर 129 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। शेड्यूल 3 का डेफिनेशन क्या था? प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेक्स्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? डिफाइंड इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 40। क्या था? पीएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, नोट्स टू अकाउंट्स, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। ठीक है। पहले बैलेंस शीट में और अभी के बैलेंस शीट में क्या फर्क है? पहले का शेड्यूल 6 था, अब है शेड्यूल 3। पहले बनता था विदाउट नोट्स टू अकाउंट्स, अब बनता विद। पहले उतना ट्रांसपेरेंट नहीं था, उतना इन्वेस्टर के लिए फ्रेंडली नेचर का नहीं था, पर फ्रेंडली नेचर का। अगर किसी ने फर्स्ट पार्ट छोड़ के रखा तो पहले फर्स्ट पार्ट देखना, उसके बाद सेकंड पार्ट देखना, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है। नंबर 2, शेड्यूल 3 सेक्शन नंबर 129। सेक्शन नंबर 129 दो पार्ट में डिवाइड है, पार्ट 1 पार्ट 2। क्या बोलो? पार्ट 1 पार्ट 2। वापस बोलो, पार्ट 1 पार्ट 2। वापस बोलो, पार्ट 1 डिफाइंस बैलेंस शीट, पार्ट 1 डिफाइंस, पार्ट 1 डिफाइंस, पार्ट 1 डिफाइंस, पार्ट 1 डिफाइंस, जो हमने फर्स्ट क्लास में देखा था। पार्ट 2 डिफाइंस पीएल। अब सिर्फ पीएल को पीएल नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? एसपीएल, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ, स्टेटमेंट ऑफ भैया एकदम क्लियर। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? शेयर होल्डर फंड दो प्रकार के होते हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। शेयर्स भी दो प्रकार के होते हैं, इक्विटी प्रेफरेंस, इक्विटी प्रेफरेंस, इक्विटी प्रेफरेंस। अब तुमको टीचर बोले शेयर कैपिटल का नोट्स टू अकाउंट्स बताओ। क्या बोले टीचर? शेयर कैपिटल का नोट्स टू अकाउंट्स बताओ। क्या बोलोगे? पहले ऑथराइज्ड, क्या बोलोगे? फिर बोलोगे, फिर बोलोगे, फिर बोलोगे, फिर बोलोगे, फिर बोलोगे पेड अप इज पार्टली कॉल्ड, सॉरी पार्टली पेड, फुल्ली पेड। पार्टली पेड से कौन सी चीजें क्या करते हैं? माइनस। 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 एंड शेयर फॉर फ्यूचर क्या करते हैं? प्लस। तो जिन बच्चों ने फर्स्ट क्लास नहीं देखा था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जाकर ये पहले वो देख लीजिए, उसके बाद ये देखना। चलिए आज का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है आईएससी 2017 में। सबसे आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले पार्ट 1, क्या बोलो? पार्ट 1। पर क्या बोलो? बोलो पार्ट 1। वापस बोलो, बोलो बोलो रोशनी, वापस बोलो निशा। पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 डिफाइंस बैलेंस शीट। क्या बोलो? पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 डिफाइंस बैलेंस शीट। वापस बोलो, पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 डिफाइंस बैलेंस शीट। वापस बोलो, पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 डिफाइंस बैलेंस शीट। पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 डिफाइंस बैलेंस शीट। अब आपके सामने कुछ 6-7 आइटम दिए हुए हैं, आपको बस इनको बैलेंस शीट में अप्रोप्रिएट हेड सब हेड में पुट करना है। ये सबसे पहले क्या? इक्विटी शेयर। हमने लास्ट क्लास देखा था क्या होता है इक्विटी शेयर? जो कंपनी में पैसे लगा के रिस्क लेते हैं। बच्चों ने पूछा इक्विटी प्रेफरेंस में क्या डिफरेंस है? इक्विटी को वोटिंग राइट मिलता है, प्रेफरेंस को नहीं मिलता। इक्विटी का डिविडेंड रेट फिक्स नहीं है, पर प्रेफरेंस का डिविडेंड रेट फिक्स है। इक्विटी जब लिक्विडेट होता है कंपनी जब बंद होने का कगार में आता है, इक्विटी को पैसा सबसे आखिरी में दिया जाता है, प्रेफरेंस को पहले। नया आइटम आया आपके सामने आज, अनक्लेम्ड डिविडेंड। क्या होता है बताएंगे। बैंक बैलेंस लास्ट डे बताया गया था निशा। बैंक इज ए करेंट एसेट्स, बैंक इज ए, बैंक इज ए, बैंक इज ए। नेक्स्ट, सिक्योरिटी प्रीमियम। हम लोग इशू ऑफ डिबेंचर पढ़ रहे लाइव क्लास में। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्या पढ़े? इट्स ए पार्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। नेक्स्ट, एसपीएल डेबिट। रोशनी, पीएल डेबिट मतलब लॉस। बच्चों वापस बोल रहा हूँ, पीएल डेबिट मतलब लॉस। फिर से बोल रहा हूँ, पीएल डेबिट मतलब लॉस। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है।
फिक्स्ड एसेट्स, दूसरा नाम क्या है? नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, इसे 11 में पढ़ते थे, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, क्या पढ़ते थे? Provision for depreciation. एंड ट्रेडमार्क इज ए इंटेंजिबल एसेट, ट्रेडमार्क इज ए Intangible asset. तो इसमें से एक ही वर्ड ऐसा है जो आपने पहली बार सुना आज, उसका नाम है अनक्लेम्ड डिविडेंड। बोलो बोलो, Unclaimed dividend. वापस बोलो, Unclaimed dividend. वापस बोलो, Unclaimed dividend. वापस बोलो। Unclaimed dividend. शेड्यूल 3 का हेडिंग क्या है? सबसे पहला इक्विटी एंड लायबिलिटी, बोलो बोलो। Equity and liability. उसके अंदर आएगा शेयरहोल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, वापस इक्विटी एंड Liability. इक्विटी एंड Liability. इक्विटी एंड Liability. इक्विटी एंड Liability. उसके अंदर आएगा शेयरहोल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, और फिर आएगा एसेट्स। क्या आएगा? Assets. क्या आएगा? Assets. वो भी दो कैटेगरी, वो भी दो category. नॉन करंट, करंट, नॉन करंट। Current. चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि किस तरीके का सॉल्यूशन दिखाई देगा। रोशनी, सबसे पहला हेडिंग दोगे बैलेंस, ठीक है? लेफ्ट साइड बनाना कॉपी की, कॉपी के लेफ्ट साइड बनाना मेन फॉर्मेट, राइट साइड बनाना नोट्स टू अकाउंट्स। और वापस बोल रहा हूँ, शेयर होल्डर्स फंड दो पार्ट में डिवाइड है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर्स फर्दर डिवाइडेड टू पार्ट्स, इक्विटी, प्रेफरेंस। भैया 4-5 रिजर्व का नाम बोल दो जिन बच्चों ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा। जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, हम बता दें, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, डिविडेंड रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, सरप्लस ऑफ पीएल होगा तो प्लस, डेफिसिट ऑफ पीएल होगा तो माइनस। बोले तो अंकित, पीएल क्रेडिट बोले तो प्लस, पीएल डेबिट बोले तो माइनस। ब्लू मार्कर बैलेंस शीट, तो जैसे पहले हमको बनाने दो, इक्विटी एंड लायबिलिटी। इसके अंदर आएगा सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड दो पार्ट में डिवाइड है, सबसे पहले शेयर कैपिटल और फिर रिजर्व एंड सरप्लस। हमने अपने लाइव क्लास में क्या सीखा? शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस के बाद क्या आता है? नॉन करेंट लायबिलिटी। उसका फाइनेस्ट एग्जांपल है डिवेंचर, जिसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। क्या बोलते हैं? डिवेंचर को कई बार बॉन्ड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पब्लिक डिपोजिट, पब्लिक। और तुमसे पूछे नॉन करंट लायबिलिटी का 3 एग्जांपल दो, क्या बोलोगे? डिवेंचर, बैंक लोन, पब्लिक डिपोजिट। बोलो बोलो, Debenture, bank loan, public deposit. बोलो बोलो रोशनी, Debenture, bank loan, public deposit. वापस बोलो। Debenture, bank loan, public deposit. ढूंढो इस क्वेश्चन में क्या डिवेंचर है, क्या कोई बैंक लोन है, क्या कोई पब्लिक डिपॉजिट है, क्या कोई बॉन्ड है? कुछ नहीं है क्या? तो जो चीज आपके पास अवेलेबल नहीं है उसको आपको फॉर्मेट में लिखने का जरूरत नहीं है। मतलब शेयर होल्डर्स फंड के बाद क्या आता था? नॉन करेंट लायबिलिटी। क्या आता था? Non-current liability. बोलो बोलो, Non-current liability. क्या आता था? Non-current liability. पर देखो, आपको क्वेश्चन में डिवेंचर दिया है, आपको क्वेश्चन में पब्लिक डिपॉजिट दिया है, आपको क्वेश्चन में अनसिक्योर्ड लोन दिया है, आपको क्वेश्चन पेपर में सिक्योर्ड लोन दिया है, मतलब कोई प्रकार का लोन नहीं दिया जो लॉन्ग टर्म हो। इसीलिए अंकित ने क्या किया इसको, जो चीज तुमको जरूरत नहीं है वो फॉर्मेट में डालने का जरूरत नहीं है। समझ गया बात को निशा? तो शेयर होल्डर्स फंड लास्ट क्लास देख चुके हैं, आज नया देखेंगे करंट लायबिलिटी। क्या बोलो? वापस बोलो, वापस बोलो, करंट लायबिलिटी। कौन सा भरा था? करंट लायबिलिटी में सबसे पहला चीज आएगा एक तो, आज एक ही आएगा, वो ये अदर करंट लायबिलिटी। देखिए सबसे पहला पॉइंट, डिविडेंड क्या होता है सुनना पहले। डिविडेंड क्या होता है? एक कंपनी जब प्रॉफिट अर्न करता है अपने शेयर होल्डर्स को कुछ प्रॉफिट बांटने का पूछता है, उसे कहते हैं डिविडेंड। क्या कहते हैं? कंपनी में शेयर होल्डर्स आते हैं, शेयर होल्डर्स में मीटिंग होता है, नाम है एनुअल जनरल मीटिंग। उस मीटिंग में डिस्कशन होता है कि डिविडेंड देना है कि नहीं देना है। शेयर होल्डर्स बोलते हैं हाँ डिविडेंड दे दो,
तो डिविडेंड दे देते हैं। पर क्वेश्चन ये है, कई सारे शेयर होल्डर होते हैं जो डिविडेंड रिसीव नहीं कर पाते या कंपनी से ले नहीं पाते, उसे कहते हैं अनक्लेम्ड डिविडेंड। कंपनी तो डिविडेंड दे रहा है, कंपनी तो डिविडेंड, कंपनी तो डिविडेंड, फिर से बोलो कंपनी तो डिविडेंड, पर शेयर होल्डर्स डिविडेंड लेने नहीं आए। कंपनी इज रेडी टू पे, बट शेयर होल्डर लेने, कंपनी इज रेडी टू पे, बट शेयर होल्डर्स लेने, कंपनी इज रेडी टू पे, बट शेयर होल्डर्स लेने, उसे कहते हैं अनक्लेम्ड डिविडेंड। क्या कहते बोलो, वापस बोलो, कंपनी इज रेडी टू पे, क्या बोलो, बट शेयर होल्डर्स लेने, तो कंपनी का ये क्या है, अदर करेंट लायबिलिटी। आज का पहला सीख, अनक्लेम्ड डिविडेंड का हेड क्या है, करंट लायबिलिटी, सब हेड क्या है, अदर करेंट लायबिलिटी। वापस अनक्लेम्ड डिविडेंड का हेड क्या है, अनक्लेम्ड डिविडेंड का हेड क्या है, अनक्लेम्ड डिविडेंड का हेड क्या है, सब हेड क्या है, अनक्लेम्ड डिविडेंड होता क्या है, कंपनी इज रेडी टू पे, हम डिविडेंड बांटने के लिए रेडी है, डिक्लेयर भी कर दिए, पर शेयर होल्डर्स लेने, शेयर होल्डर्स अपना इंटरेस्ट डिविडेंड में नहीं दिखाए। उम्मीद करता समझ में आया क्या बोला, समझ में आया क्या बोला। तो कोई तुमसे पूछे हेड क्या है, तो बोलोगे शेयर होल्डर्स फाइनल, क्या बोलोगे, कोई तुमसे पूछेगा सब हेड क्या है, शेयर कैपिटल, कोई तुमसे पूछेगा हेड क्या है, करंट लायबिलिटी, कोई तुमसे पूछेगा सब हेड क्या है, अदर करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी, अदर करंट। तो देख पा रहे हो, इक्विटी शेयर, शेयर कैपिटल में डन, पक्का। अनक्लेम्ड डिविडेंड, अदर करंट लायबिलिटी, पक्का। सिक्योरिटी प्रीमियम, रिजर्व एंड सरप्लस, पक्का। और यही तो पढ़े हम लोग इश्यू ऑफ डिवेंचर में, इश्यू ऑफ शेयर्स में क्या पढ़ा है, कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम लेता है, रिजर्व एंड सरप्लस में ऐड, कंपनी प्रीमियम लेता है, रिजर्व एंड सरप्लस में ऐड, कंपनी प्रीमियम लेता है, कविता एसपीएल डेबिट, डेबिट पीएल डेबिट मतलब लॉस, पीएल डेबिट लॉस क्या होगा, माइनस। अभी रिजर्व सरप्लस, रिजर्व एंड मतलब कोई नया आइटम नहीं है इसके अंदर, टेंजिबल ये तो एसेट्स है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डिक्रीज इन एसेट्स, ट्रेडमार्क एसेट्स मतलब लायबिलिटी होता खत्म। और ये हो गया इधर नोट्स, ये हो गया इधर अमाउंट, ये हो गया लायबिलिटी खत्म। क्या हो गया, तो कितने हेड बने इसमें, दो, कौन से, शेयर होल्डर्स फंड, करंट लायबिलिटी। शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या है, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, करंट लायबिलिटी में क्या है, अदर करंट। ब्लैक पेन से भैया क्यों लिखे हो, क्योंकि यूनिक है, याद रखना है। अनक्लेम्ड डिविडेंड हेड क्या है, करंट लायबिलिटी, सब हेड क्या है, अदर करंट लायबिलिटी भैया एकदम। उसके बाद अब क्या हेड आएगा, एसेट्स, क्या आएगा, बोलो बोलो, इसके अंदर सबसे पहले एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स, बोलो नॉन करेंट एसेट्स। अब इसके अंदर दो प्रकार हमको दिखाई दे रहा है, टेंजिबल, एक इनटेंजिबल, बोलो बोलो, वापस बोलो। तो दूसरा सीख आज का, ट्रेडमार्क का हेड क्या है, नॉन करेंट एसेट्स, बोलो बोलो, नॉन करेंट एसेट्स। फिर क्या आएगा, टेंजिबल, इनटेंजिबल। तो तुमसे पूछे ट्रेडमार्क क्या बोलोगे, नॉन करेंट एसेट्स, इनटेंजिबल, बोलो बोलो, नॉन करेंट एसेट्स, इनटेंजिबल। नहीं समझा, वापस बोल, बस। और कुछ है क्या, देख ले, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कुछ है, क्वेश्चन में देख इन्वेस्टमेंट है, क्वेश्चन में देख कुछ है तो बता, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। उसके बाद एक चीज और बड़ा यूनिक, और बैंक बैलेंस, क्या वो, बैंक बैलेंस। हमने इश्यू ऑफ शेयर डिवेंचर में क्या पढ़ा, बैंक इज ए पार्ट ऑफ करंट एसेट्स, क्या बोलो, बैंक इज ए पार्ट ऑफ करंट एसेट्स, वापस बोलो, बैंक इज ए पार्ट ऑफ करंट, वापस बोलो, बैंक इज ए पार्ट ऑफ करंट एसेट्स, बैंक इज ए पार्ट ऑफ करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। पर रुक जाओ, करंट एसेट्स बोलने से नहीं चलेगा, क्योंकि तुम शेड्यूल 3 पढ़ रहे हो। अब बैंक बैलेंस किस में आएगा, द आंसर इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट।
जैसे टीचर बोले कैश बैलेंस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। टीचर बोले बैंक बैलेंस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। टीचर बोले पेटी कैश, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सब कुछ सही करोगे तो लायबिलिटी इक्वल टू एसेट्स होगा। फॉर्मेट समझ में आइए क्या बोला? इस क्वेश्चन के लिए कितने हेडेड टोटल? कितने हैं? 4 का नाम बोलो। शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करेंट लायबिलिटी नहीं है, नॉन करेंट लायबिलिटी इस क्वेश्चन के लिए नहीं है, करंट लायबिलिटी। तो लायबिलिटी में कितने हेड है? कौन से? शेयर होल्डर्स फंड, करंट लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, करंट लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, करंट लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, करंट लायबिलिटी। क्या सीखे? 2 चीज इसके अंदर अलग है। एक तो क्या? अदर करंट एसेट्स, अदर करंट लायबिलिटी। क्या है अदर करंट लायबिलिटी में? अनक्लेम्ड डिविडेंड। क्या होता है? डिविडेंड कंपनी पे करने के लिए रेडी है, पर शेयर होल्डर डिविडेंड लेने नहीं है, शेयर होल्डर डिविडेंड लेने नहीं है, शेयर होल्डर डिविडेंड लेने नहीं है। पॉइंट नंबर 2, ट्रेडमार्क। क्या बोलो? ट्रेडमार्क। इंटेंजिबल एसेट्स। कौन एसेट्स? इंटेंजिबल एसेट्स। कौन एसेट्स? इंटेंजिबल। कौन एसेट्स? इंटेंजिबल। कौन एसेट्स? कौन एसेट्स? पॉइंट नंबर 3, बैंक को बैंक बैलेंस मत लिखना। क्या मत लिखोगे? वापस बोलो, वापस बोलो। तो फिर से इस क्वेश्चन में कितने हेड टोटल? कितने? कितने? 4 का नाम बोलो। शेयर होल्डर्स फंड, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। इस क्वेश्चन में यूनिक क्या था? 3 चीज बताओ। पहला यूनिक चीज, अनक्लेम्ड डिविडेंड इज ए पार्ट ऑफ अदर करंट लायबिलिटी। दूसरा यूनिक चीज इसके अंदर था ट्रेडमार्क, इंटेंजिबल, ट्रेडमार्क। एंड तीसरा बैंक बैलेंस को बैंक बैलेंस नहीं लिखेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। खत्म क्वेश्चन। बस आपको नोट्स में प्रेजेंट करना है, ना तो इसमें पॉलिसी एरियर है ना फॉरफीचर है। और हाँ, एसपीएल डेबिट। क्या बोलो? एसपीएल डेबिट मतलब डेफिसिट ऑफ पीएल, मतलब पीएल का लॉस, पीएल का लॉस। चलो ठीक है, हम बनाते शेयर कैपिटल। नोट्स नंबर 1, कितने रुपए दिए? 4 लाख। कोई छटकानी नहीं है, फिर भी हम लिखेंगे, चाहे टीचर कुछ बोले ना बोले, ऐसे हमको लिखना है। नोट्स टू अकाउंट्स नंबर 1। रोशनी कवर कर रहा है कैमरा में? शेयर कैपिटल। क्या बोलो? ऐसे लिख देता। ऑथराइज्ड फर्स्ट क्लास मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सेक्शन नंबर 4, 4 लाख। इश्यूड, हम क्वेश्चन में मान के चलेंगे, जब कोई अमाउंट नहीं देगा ना अलग से, ऑथराइज्ड का, इश्यूड का, सब्सक्राइब का, तो हम मान के चलेंगे टीचर ने जो एक अमाउंट दी है वही ऑथराइज्ड, वही इश्यूड, वही सब्सक्राइब, वही कॉल्ड अप, वही पेड अप। ऑथराइज्ड, इश्यूड। अब बेटा एक लाइन में लिख देते हैं, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप और तीसरा पेड अप। डन। एकदम नोट्स क्लियर सबको? सामने आगे पहला, कोई चीज अगर प्लस माइनस नहीं करना हो फिर भी आपको शेयर कैपिटल का नोट्स टू अकाउंट्स दिखाना पड़ेगा। नोट्स टू अकाउंट्स कैसे आता है? ऑथराइज्ड, इश्यूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, पेड अप। वापस बच्चों, ऑथराइज्ड, इश्यूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, पेड अप। वापस बच्चों, ऑथराइज्ड, इश्यूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, पेड अप। एकदम क्लियर। आगे बढ़ते हैं बेटा, रिजर्व एंड सरप्लस। क्या नाम है? समझ में आ रहा है? नंबर 2 की नोट नंबर 2, इसमें 2 चीज है इस क्वेश्चन के लिए, सिक्योरिटी प्रीमियम, पीएल डेबिट। बोलो बोलो, सिक्योरिटी प्रीमियम, पीएल डेबिट। वापस बोलो, सिक्योरिटी प्रीमियम, पीएल डेबिट। वापस बोलो, सिक्योरिटी प्रीमियम, पीएल डेबिट। वापस बोलो, सिक्योरिटी प्रीमियम, पीएल डेबिट। फिर समझो, सिक्योरिटी प्रीमियम, पीएल डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम, पीएल डेबिट। नोट नंबर 2, नोट नंबर 2, रिजर्व एंड सरप्लस। सबसे पहले रोशनी, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना रुपया है? 75,000। अंकित, लेस एसपीएल डेबिट। क्रेडिट होता प्लस, डेबिट होता माइनस। एसपीएल डेबिट लॉस 50,000। ठीक है, 75 माइनस 50 कितना बच गया? 25। नोट नंबर 2। तो एकदम याद नहीं करना आपको फॉर्मेट, आपको सोचना है इश्यू ऑफ शेयर्स में कंपनी प्रीमियम लेता था,
Section number 52, security premium. Premium is a part of shareholders fund. Premium is a part of shareholders fund. Premium is a part of shareholders fund. और पीएल डेबिट का दूसरा नाम है डेफिसिट इन पीएल. पीएल डेबिट, डेफिसिट इन पीएल. नोट नंबर 3, अनक्लेम्ड डिविडेंड. चाहे एक आइटम हो इसके अंदर, फिर भी आप नोट्स जरूर बनाइएगा ताकि टीचर को पता चले कि अनक्लेम्ड डिविडेंड इज ए पार्ट ऑफ अदर करेंट लायबिलिटी. अदर करेंट लायबिलिटी. अदर करेंट लायबिलिटी ओसीएल के अंदर आएगा क्या? अनक्लेम्ड डिविडेंड. किसी बच्चे को सीखना है डिविडेंड कौन से सेक्शन में लिखा हुआ है, जाके गूगल सर्च कर लेना. सेक्शन नंबर 123 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 जो डिविडेंड के बारे में बात करता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शेयर होल्डर को रिकमेंड करता है क्या आपको डिविडेंड चाहिए इतना प्रतिशत तक. शेयर होल्डर डिसाइड करते हैं कि आपको उतना डिविडेंड चाहिए कि नहीं चाहिए. अनक्लेम्ड डिविडेंड कितने रुपए हैं? 10,000. दिस कंप्लीट लायबिलिटी सेट. दिस कंप्लीट लायबिलिटी सेट आप देख सकते हो. इक्विटी शेयर ले लिए, अनक्लेम्ड डिविडेंड ले लिए, एसपीआर ले लिए, एसपीएल ले लिए, बस टोटलिंग कर दो. तो डिविडेंड का सेक्शन क्या है? 123 और सिक्योरिटी डिविडेंड का सेक्शन क्या है? 52. सिक्योरिटी डिविडेंड का सेक्शन 52. टोटलिंग कर लीजिए. 4 लाख 425 प्लस 10 435. आप लोग को सारा नोट्स टू अकाउंट्स दिखाना पड़ेगा. अगर आपको लगता है नंबर इस चीज के हैं, इसके 12 में से 2 ही नंबर है. सारा नंबर इस चीज का है कि किस तरीके से तुम ऑथराइज्ड, इश्यूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, पेड अप दिखाए, किस तरीके से तुम पीएल डेबिट माइनस किए, किस तरीके से तुम अदर करेंट लायबिलिटी के अंदर अनक्लेम्ड डिविडेंड दिखाए. आप लोग को पूरा नोट्स टू अकाउंट्स एज इट इज दिखाना है जैसे हम दिखा रहे हैं. डिट्टो सेम टू सेम. आगे बढ़ते हैं. उसके बाद क्या? टेंजिबल. क्या बोलो? वापस बोलो. नोट्स टू अकाउंट्स नंबर 4 टेंजिबल. नोट्स टू अकाउंट्स नंबर 4 टेंजिबल. नोट्स टू अकाउंट्स नंबर 4. इधर देख. टीचर ने क्या दिया है? फिक्स्ड एसेट्स एट कॉस्ट. क्या दिया बोलो? फिक्स्ड एसेट्स एट कॉस्ट. जब भी अकाउंट्स में बोलते फिक्स्ड एसेट्स एट कॉस्ट मतलब वो डिप्रिसिएशन माइनस करने से पहले है. एट कॉस्ट मीन्स हिस्टोरिकल कॉस्ट. एट कॉस्ट मीन्स हिस्टोरिकल कॉस्ट. एट कॉस्ट मीन्स बोलो. एट कॉस्ट मीन्स एक्विजिशन कॉस्ट. कौन कॉस्ट? एक्विजिशन मतलब हमने एसेट्स कितने में खरीदा. हमने एसेट्स कितने में. तो ये जो 3.5 लाख है ये डिप्रिसिएशन माइनस करने से पहले है. ये डिप्रिसिएशन माइनस करने से इसमें एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन कितना? 25,000. कितना जाए? नोट नंबर 4. रोशनी कैमरा चेक. टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स. टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स कितना दिया बच्चों? 3.5 लाख. कितना दिया? लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन. तो नेक्स्ट पूछा जाएगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन. क्या पूछा जाएगा? एक्यूमुलेटेड. आपको बोलना है टेंजिबल से माइनस. क्या बोलो? वापस बोलो. कितना आ जाए? 25,000. कितना आ जाए? 3.5 लाख माइनस 25,000 आ गया आपका 3,05,000. 5 क्यों आएगा? 3.25 आएगा ना. 25 की 45 25 3,25,000. 3.5 लाख माइनस 25. नेक्स्ट ट्रेडमार्क. क्या बोलो? क्या समझे? ट्रेडमार्क इज ए पार्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स. ट्रेडमार्क इज ए पार्ट ऑफ नोट नंबर 5
इंटेंजिबल में आएगा ट्रेडमार्क। हेड पूछे तो क्या बोलोगे? नॉन करेंट एसेट्स। ट्रेडमार्क इंटेंजिबल सब हेड। वापस बोलो, हेड पूछे तो नॉन करेंट एसेट, सब हेड पूछे तो हेड पूछे तो सब हेड पूछे तो ट्रेडमार्क कितने का? 70,000। 70,000। एंड लास्ट बैंक बैलेंस। कौन बैलेंस? जिसको हम लोग बोलते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्या कहते हैं? वापस बोलो, वापस बोलो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बैंक उसमें जाएगा, कितना आएगा? 40,000। नोट नंबर 6, 40,000। टोटलिंग करो, 3 25 प्लस 70 प्लस 40, 70 40 ये आ गया 430। तो 4 बातें इस क्वेश्चन से हम नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं आप लोग से। 4 बातें। पहला पॉइंट, अनक्लेम डिविडेंड कहाँ आएगा? क्या बोलोगे? दूसरा क्वेश्चन आप लोग से ये है कि पीएल डेबिट का मतलब क्या होता है? लॉस। रिजर्व ऐसा प्लस से। तीसरा क्वेश्चन है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, टेंजिबल एसेट्स एट कॉस्ट। एट कॉस्ट का मतलब क्या होता है? डेप्रिसिएशन माइनस करने से पहले। डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होता है? इकट्ठा किया हुआ डेप्रिसिएशन। इकट्ठा किया हुआ डेप्रिसिएशन। एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट वर्ड वो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश जिसमें दिखाएंगे बैंक बैलेंस। कौन बैलेंस? कौन बैलेंस? कौन बैलेंस? तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हम लोग के मैथ का, जिनके पास अपनी किताब है, पेज नंबर 129, क्वेश्चन नंबर 3A। और जिनके पास किताब नहीं है आप क्वेश्चन बोर्ड पे देख सकते हो। पेज नंबर 3A मैथ का 129, क्वेश्चन नंबर 3A। क्वेश्चन देख रहे हो, शेयर कैपिटल पहली बार सुन लो कि जानते हो? कहाँ जाएगा? शेयर होल्डर्स फंड। कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? बिल रिसीवेबल पहली बार सुन रहे हो क्या? हाँ पहली बार सुन रहे हो शेड्यूल 3 में, क्योंकि बिल रिसीवेबल को शेड्यूल 3 में बोलोगे ट्रेड रिसीवेबल। क्या बोलोगे? वापस बोलो, वापस बोलो। 10% मॉर्गेज लोन पहली बार सुन रहे हो क्या? हाँ, डिबेंचर का दूसरा नाम ही है मॉर्गेज लोन। कौन लोन? डिबेंचर इज ए एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। डिबेंचर इज इट इज treated as secured loan। कौन लोन? पढ़े हो ना, इशू डिबेंचर में treated as मॉर्गेज लोन का मतलब होता है हमने किसी को अपना प्रॉपर्टी गिरवी रख के कुछ लोन लिया, इसे कहते हैं मॉर्गेज लोन। कौन लोन? तो जैसे तुम बोलते थे डिबेंचर इज ए पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। डिबेंचर इज ए वैसे ही तुम जवाब दोगे मॉर्गेज लोन इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ। समझ गए बात? तो क्या बोला? तो डिबेंचर भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। एक बात बताएं, अभी तक लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में 4-5 एग्जांपल याद हो चुका है। डिबेंचर, लोन फ्रॉम सब्सिडरीज, बैंक लोन, पब्लिक डिपॉजिट, बॉन्ड्स एंड आज आ गया मॉर्गेज लोन। कौन लोन? कौन लोन? कौन लोन? स्टोर्स। क्या ये भी नया आ गया तुम्हारे लिए? हाँ, स्टोर्स बोलते हैं इन्वेंट्री को। किसको? क्लोजिंग स्टॉक को। किसको? ठीक है, इन्वेंट्री का दूसरा नाम है स्टोर्स एंड स्पेयर्स। क्या नाम है? फिर से बोलो, स्टोर्स एंड स्पेयर्स। वापस बोलो, स्टोर्स एंड स्पेयर्स। देख लेंगे, डेटर बिल रिसीवेबल एक साथ आएगा। किस नाम में? ट्रेड रिसीवेबल। प्लांट एंड मशीन देखे थे, टेंजिबल। गुडविल देखे थे, इनटेंजिबल। अभी तक नया क्या क्या आया? बिल रिसीवेबल 1, मॉर्गेज 2, स्टोर्स 3, प्रोविजन फॉर टैक्स। हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं अप्रैल टू मार्च। मेरे को कुछ बच्चे पूछते हैं भैया अकाउंट्स अप्रैल टू मार्च मेंटेन करने कौन बोलते हैं? सेक्शन 2 सबसेक्शन 41
क्या बोलो? Section 2 subsection 41. वापस बोलो Section 2 subsection 41. कि कंपनी को एक फाइनेंशियल ईयर, कंपनी को एक Financial. कंपनी को एक Financial. कंपनी को एक Financial. फॉलो करना चाहिए अप्रैल टू मार्च, अप्रैल टू। अब मार्च में जब अकाउंट्स खत्म हुआ, हमने सरकार को टैक्स देने का वादा किया। क्या देने का वादा किया? उस टैक्स हो गया तो वादा किए, साइड में रुपया रखते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। क्या बोलो? Provision for taxation. ये कहाँ आएगा बताएंगे। जनरल रिजर्व भैया पता है, रिजर्व एंड रिजर्व एंड कैश इन हैंड भैया पता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बोलो बोलो। Cash and cash equivalent. फिर क्या? कॉल्जी नहीं है, कॉल्जी भैया पता है, पार्टली पेड अप से माइनस। मार्केटेबल सिक्योरिटी भैया ये नया वर्ड है। तो इस क्वेश्चन में सीखने के लिए तुमको कितना चीज है? 5। बिल रिसीवेबल, मॉर्गेज, स्टोर्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, आपको पहचानना हेड क्या सब हेड क्या। और हमको ऐसे अंदर से लग रहा है इस क्वेश्चन में 5 हेड इस्तेमाल होगा। कैसे? शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर्स फंड, मॉर्गेज लोन, नॉन करेंट लायबिलिटी, उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स, टैक्स देना है सरकार को, करेंट लायबिलिटी, कौन लायबिलिटी? Current liability. नेक्स्ट प्लांट एंड मशीन, नॉन करेंट एसेट्स, और मार्केटेबल सिक्योरिटी, कैश इन हैंड, बाकी वगैरह, डेटा स्टोर्स, करेंट एसेट्स। चलो रोशनी, सबसे पहले कौन सा पार्ट डिफाइन करता है बैलेंस शीट को? वापस बोलो, वापस बोलो। पार्ट 1 डिफाइंस बैलेंस शीट, पार्ट 1 डिफाइंस बैलेंस शीट, पार्ट 1 डिफाइंस बैलेंस शीट, पार्ट 1 डिफाइंस Balance sheet. अननेसेसरी चीज मिटा देना। सेक्शन आप लिख लीजिएगा फाइनेंशियल लगा 2 सब सेक्शन 41 बस, ठीक है। आओ बच्चों, बैलेंस शीट पार्ट 1। सबसे पहले हमने क्या लिखते हैं? बोलो बोलो। पहले इक्विटी और लायबिलिटी, पहले सबसे लायबिलिटी का इक्विटी एंड लायबिलिटी, इसके अंदर लिखते हैं, बोलो बोलो, जितनी वर्षोल्डर्स अंडरलाइन। जब अंडरलाइन कर देना समझ जाना वो हेड है, और उसके अंदर जो लिखेगा वह सब है। क्या वो? शेयर फंड 2 पार्ट में है, नाम बोलो, बोलो बोलो। शेयर कैपिटल, चलो ठीक। अगला हेड, हाँ नॉन करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी में आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। भैया एकदम क्लियर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का एग्जांपल मैं बोल चुका, मॉर्गेज लोन, कौन लोन, कौन लोन, कौन लोन। नेक्स्ट करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में आएगा इस क्वेश्चन में शॉर्ट टर्म प्रोविजन। हमने सरकार को टैक्स देने का वादा किया, इसे कहते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स। जब फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है उसका 6 महीना के अंदर जनरली को टैक्स रिटर्न लगाना पड़ता है 30 सितंबर। यह आ गया हमारा टोटल, ये हो गया नोट्स, ये हो गया टोटल रुपीस। उसके बाद क्या आएगा? एसेट्स। क्या आएगा बोलो? एसेट्स। एसेट्स में सबसे पहले नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स में टेंजिबल, इंटेंजिबल। अब जिसमें एक आइटम है ना उसको हम नोट्स में बनाएगा नहीं, सीधा लिख देगा, ब्रैकेट में यहाँ लिख देगा ताकि तुमको रिमाइंड रहे। अपने लिखेंगे ना तो अपने को बोर्ड साफ करना पड़ेगा, फिर अटकेगा नहीं यहाँ पे इतना नोट्स, ठीक है ना? समझे आपके? टेंजिबल, इंटेंजिबल। और कुछ है क्या? कुछ नहीं है। कैपिटल, वर्क इन प्रोग्रेस, इन्वेस्टमेंट, कुछ नहीं, ठीक है। और लास्ट करंट एसेट्स, इसका फुल फॉर्म है CITC। क्या फुल फॉर्म है? CITC। बोलो बच्चों,
वापस बोलो, CIT, सी का मतलब है करंट इन्वेस्टमेंट। क्या होता है सी का मतलब? Current investment. बोलो बोलो। Current investment. आई का मतलब है इन्वेंट्री। रोशनी कैमरा। टी का मतलब है डेटर, बोले तो ट्रेड रिसीवेबल। और लास्ट आइटम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्या बोलो? कैश एंड कैश equivalent. फिर से पूछो कैश एंड कैश। Equivalent. तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। रोशनी बस ये अपना लिमिट है। तो ये क्वेश्चन पूरा फुल फ्लेजेड क्वेश्चन है, ISC 2015 में आया होगा। और इसके अंदर 5 नया चीज है, पांचों का पांचों देखेंगे कहाँ क्या जाता है और सबका मतलब समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट शेयर कैपिटल। क्या बोलो? Share capital. कितने शेयर्स हैं यहाँ पे? अरे बोलो 40,000। कितने हजार? 40,000. एक आदमी ने मुझको 2,000 रुपया नहीं दिया। कितना रुपया नहीं दिया? 2,000. बोलो 2,000. वापस बोलो। 2,000. और हम एक बात बताया था, ये जो 2,000 रुपया बाकी है ना, ये जो ये फाइनल कॉल का बाकी है। किसका? Final call. बोलो Final call. बोलो Final call. वापस बोलो। Final call. फाइनल कॉल @2। एक आदमी ने हमको एप्लीकेशन का रुपया दिया, अलॉटमेंट का रुपया दिया, फर्स्ट कॉल का रुपया दिया, फाइनल कॉल का रुपया नहीं दिया. फाइनल कॉल का रुपया नहीं दिया. फाइनल कॉल का रुपया नहीं दिया. इसे कहते हैं कॉल्स इन एरियर। क्या कहते हैं? Calls in area. क्या कहते हैं? Calls in area. अब रोशनी बच्चे सोच रहे होंगे घर में बैठ करके 2,000 रुपया एक आदमी ने नहीं दिया, वो भी फाइनल कॉल का @2। फाइनल कॉल का फाइनल कॉल का इसका मतलब उसके पास कितने शेयर थे? अरे एक आदमी से 2,000 बाकी है। बच्चों मेरे तरफ, एक आदमी से 2,000 जो फाइनल कॉल में 2 रुपया नहीं दिया, मतलब पक्का बात है 2,000 अगर 2 करके है तो कितना शेयर होगा? समझा? कंपनी ने कितने इशू किए थे? उसमें भगोड़े कितने हैं? अच्छे लोग कितने हैं? तो 39,000। फुल्ली पेड अप 39, पार्टली पेड अप 1,000। नहीं समझा? वापस ऑथराइज कुछ दिया है, हम मान लेंगे ऑथराइज कितना? 4 लाख। इशूड भी कितना होगा? 4 लाख. सब्सक्राइब भी कितना होगा? 4 लाख. कॉल्ड अप भी कितना होगा? 4 लाख. अब पेड अप का कितना टुकड़ा होगा? 2. कौन सा? फुल्ली पार्टली फुल्ली पार्टली फुल्ली। Partly. और 40,000 लोगों में से एक शेयर होल्डर है रोशनी लोहिया नाम का, उसने मुझको कितना रुपया नहीं दिया? रुपया 2,000. कितना करके उससे मांगे थे? 2 रुपया. अगर 2 रुपया करके हम मांगे एंड शी इज अनेबल टू पे ₹2,000, कितने शेयर उनके पास हैं? 50,000. अगर 40,000 में 1,000 इनके पास है तो फुल्ली सब्सक्राइब कितने हैं? फुल्ली पेड अप कितने हैं? 39. उम्मीद करता समझ में है, उम्मीद करता समझ में है। लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा बाकी। देखिएगा प्लीज फटाफट। ठीक है, सुनिए। पहला नोट शेयर कैपिटल। पहला नोट पहला नोट पहला नोट ये लो बच्चों। रोशनी पहले ऑथराइज्ड, इश्यूड, सब्सक्राइब और कॉल्ड। ये लो, हम एक साल लिख दिया। किसी को आपत्ति? कोई आपत्ति किसी को? अलग अलग लिखना है एग्जाम हॉल में पर, ठीक है ना? कितना रुपया है? ये लो 40,000 @10। उम्मीद करता समझ में आ गया। अब यहां आते हैं पेड। भैया पेन का कलर चेंज। पेड अप एक है फुल्ली 39,000। कैसे लाए 39,000? 40,000 शेयर्स माइनस 1,000 शेयर्स @10, 3,90,000। ठीक है भैया, फुल्ली। ठीक है, अब क्या है? पार्टली। क्या बोलो? बोलो बोलो। पार्टली शेयर्स
कितने शेयर्स ऑफ पार्टली? 1000। कितने करके मांगे उससे हम? 10। उससे हम मांगे थे 10,000। कितना मांगे थे? बोलो कितना मांगे थे? अरे 1000 at the rate of 10। 10,000 मांगे, 10,000 पर टीचर ने थाली में परोस के दिया। कौन सी चीज कितना है? बोलो। और कौन सी चीज माइनस क्यों होता है? शेयर होल्डर पैसा नहीं देता, कंपनी का डिक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन कौन सी मीडिया। कितना है बच्चों? मतलब टोटल कंपनी ने रुपये कितना लिया? उम्मीद करता सबको समझ में आया। समझ में आया? तीसरा ऑथराइज्ड, इश्यूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड डन। पेड अप कितने कैटेगरी में डिफाइंड है? 2। फुल्ली, पार्टली, फुल्ली, पार्टली, फुल्ली। अभी बच्चों लोग ये लोग है, ये 1000 शेयर आया कैसे? अरे टोटल कॉल सिनेरियन कितना है? 2000। फाइनल कॉल का रेट क्या है? 2 रुपए। अगर 2000 रुपए आने बाकी है, 2 रुपए करके तो कितने शेयरहोल्डर ने पैसे नहीं दिए? 1000। 39,000 1000। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता सबको समझ में आया। शेयर कैपिटल क्या बोल? कहाँ से आया? क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है फाइनल कॉल ऑफ ₹2 ईच। फाइनल कॉल ऑफ ₹2 ईच क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है। आप लिख लीजिएगा फाइनल कॉल ऑफ ₹2 ईच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। उसके बाद क्या? रिजर्व एंड सरप्लस। क्या बोलो? इसमें क्या आएगा? ढूंढ क्या आएगा? शेयर कैपिटल, बिल रिसीवेबल, मॉर्गेज, स्टोर्स, डेटर्स, प्लांट मशीन, गुडविल, प्रोविजन, जनरल रिजर्व। आप बेटा एक ही आइटम है ना? है तो हम क्या करते हैं, क्योंकि स्पेस कम अपने पास, हम क्या करते हैं यहाँ पे लिख देते हैं। आप एग्जाम हॉल में ऐसा मत कीजिएगा प्लीज। आप 2 लिखिएगा, फिर 2 लिखिएगा, फिर जर्नलिज्म लिखिएगा। लिख देते हैं, हम इतना कर रहे हैं। 2 जर्नलिज्म। कितने रुपए? 1,30,000। कितने रुपए? भैया डन। समझ में आ गया मैंने क्या बोला? अगला पॉइंट अंकित, मॉर्गेज लोन। क्या बोल? किसका एग्जांपल है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। हम किसी को अपना घर का कोई कागजात, कोई ज्वेलरी, कोई बिजनेस का कोई प्रॉपर्टी, कोई खेत कहीं गिरवी रख के हम जब लोन लेते हैं, कोई बस, कोई ट्रक, कुछ भी गिरवी रख के जब लेते हैं, उसे कहते हैं मॉर्गेज लोन। कौन लोन? कौन लोन? कौन लोन? कौन लोन? कौन लोन? आगे नहीं बढ़ी। कौन लोन? फिर से मुझे कौन लोन? कौन लोन? मॉर्गेज लोन। कौन लोन? ठीक है। 3 मॉर्गेज लोन। किसमें आएगा मॉर्गेज लोन? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म कुछ डिवेंचर आएगा, ढूंढ लो। 1,70,000 कुछ है क्या? ढूंढो कुछ है क्या? डिवेंचर, बैंक लोन, पब्लिक डिपॉजिट, लोन फ्रॉम सब्सिडरी, कुछ है क्या? लोन फ्रॉम राम फॉर 5 इयर्स। कोई भी लॉन्ग टर्म लोन है क्या? कोई भी लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म अंडर नॉन रेगुलरिटी। एंड नेक्स्ट नॉट नंबर 4 क्या है? शॉर्ट टर्म प्रोविजन। क्या है? एक एग्जांपल तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन का, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। बोलो वापस बोलो। जब मेरा फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, हम अपना टैक्स का खर्चा बुक करते हैं। जब मेरा फाइनेंशियल ईयर तब हम टैक्स का अपना खर्चा, उस खर्चे को कहते हैं प्रोविजन फॉर। सरकार को देने का वादा किए और उनके तिजोरी में पैसे जमा, ये लायबिलिटी है। क्या ये? क्या है ये? क्या है ये? क्या है ये? कल रात को हमने देखा था TDS। जब हम लोग किसी का इनकम पे TDS काटते हैं, हम लोग को गवर्नमेंट को जमा करना पड़ता है। TDS पेएबल, कुछ याद आ रहा है? TDS पेएबल, TDS इज ए लायबिलिटी, प्रोविजन फॉर टैक्स इज आल्सो ए। पर कौन सा लायबिलिटी?
शॉर्ट टर्म प्रोविजन। चलो बोलो, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, वापस बोलो, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, वापस बोलो, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, वापस बोलो। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, तो उम्मीद करता समझ में आ गया शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन का उदाहरण है प्रोविजन फॉर टैक्स। क्या उदाहरण है प्रोविजन फॉर टैक्स, 26,000। 26,000। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं एसेट्स की तरफ। किसके तरफ? किसके तरफ? किसके तरफ? अब बढ़ते हैं एसेट्स की तरफ। एसेट्स में नाम आएगा, क्या नाम आएगा? किसमें नाम आएगा? किसमें नाम आएगा? आइए, टेंजिबल इंटेंजिबल करंट इन्वेस्टमेंट। इसने नया क्या समझा? कॉन्सिनेरियर माइनस, कॉन्सिनेरियर, 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 कॉन्सिनेरियर। एक बार साइड में रखिए। कितना बोला? 724 तो ठीक। एसेट्स में टेंजिबल क्या? ढूंढ 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 क्या दिखाई दिया? प्लांट एंड मशीन। क्या दिखाई दिया? डेप्रिसिएशन है क्या? देख ले एक बार। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है क्या? होता तो क्या करते? क्या करते? क्या करते? सुनना सुनना, क्या है? बनाए नोट की लिख दे, सीधा सीधा लिख देना। टेंजिबल में क्या आएगा? प्लांट एंड मशीन। क्या आएगा बोलो? प्लांट एंड मशीन, वापस बोलो, प्लांट एंड मशीन, वापस बोलो। प्लांट एंड मशीन। हम यहां लिख देते, आप नोट बना लेना। डेप्रिसिएशन है नहीं इसमें। कितना है? 2,90,000। भैया एकदम ठीक है। टेंजिबल, क्या बोलो? वापस बोलो, वापस बोलो। टेंजिबल, ठीक है, बैठ जाएंगे। इनटेंजिबल का एग्जांपल बोलो हर्ष। गुडविल। पिछले समय क्या था? ट्रेडमार्क। क्या था? ट्रेडमार्क। अब क्या है? गुडविल। क्या है? गुडविल। इसके अलावा कुछ और है क्या? देखो तो है क्या? क्या नोट बनाए कि मैं एक नाम लिख के लिख दे? नाम लिख के लिख देते। गुडविल। पर एग्जाम हॉल में ऐसे नहीं करना है। प्लांट एंड मशीन नोट्स में शो करना है, गुडविल नोट्स में शो करना है। ठीक है, अभी अपने शॉर्टकट अपना रहे हैं। 2,90,000 के बाद गुडविल कितना है? 40,000। अब रोशनी नया वर्ड आएगा आपके सामने। आप लोग जनरली क्या पढ़े हो? आप लोग को अगर हम क्वेश्चन पूछे इधर 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 और तुमसे पूछ ले फिक्स्ड डिपॉजिट क्या है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट? अरे फिक्स्ड डिपॉजिट आदमी कब करवाता है? लॉन्ग टर्म। क्या बोलो? 5 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। हाँ या ना? अनुज, आज कौन सा ईयर चल रहा है? 2020। सुनना, अनुज के पेरेंट्स एक फिक्स डिपॉजिट कराते हैं 5 साल के लिए। कितने साल के लिए? 2021, 22, 23, 24 और 2020 तो है ही। कितने साल हो गए? अब हम जो बोलने वाले, मेरी बात सुनना, मेरा बात सुनना। 2020 फिक्स डिपॉजिट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, क्योंकि 5 साल है। 2021 फिक्स डिपॉजिट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 4 साल है। 2022 फिक्स डिपॉजिट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, हाँ या ना? 2023 लॉन्ग टर्म डिपॉजिट फिक्स्ड डिपॉजिट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। कितना साल? पर 2024 फिक्स्ड डिपॉजिट, अब तो 1 ही साल बचा। इस साल फिक्स्ड डिपॉजिट का पैसा आएगा, हाँ या ना? हाँ या ना? जिस साल फिक्स्ड डिपॉजिट टूटने वाला है उसे कहते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटी। जिसको सुनना था सुना। जो आदमी इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म के लिए करता है उसे कहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। क्या कहते हैं? पर वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पैसे मिलने वाले हैं उसे कहते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटी। क्या कहते हैं? मार्केटेबल सिक्योरिटी। इसको एक वर्ड में कहता है रेडी टू मैच्योर। क्या बोल? Ready to mature. वापस बोल। Ready to mature. एक बार फिर से लास्ट टाइम, फिर से लास्ट टाइम, फिर से लास्ट टाइम। आज चल रहा है 1992। अनुज ने एक कार खरीदा। अनुज ने क्या खरीदा? मेरा बात सुनना, क्या खरीदा? कितने साल के लिए? 3 साल। कितने साल के लिए? 3 साल। कार पे लिया लोन। कार पे लिया लोन। कार पे लिया लोन। कितने साल के लिए? 3 साल। अब सुन इधर, 3 साल के जो लोन लिए, पहला साल लोन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स,
हाँ या ना? हाँ या ना? तो ये लोन कितना साल है? 3 साल, 1 साल चुका दिया, कितना बचा? 2 साल, बचा तो दूसरा साल गए, फिर भी कहा लोन क्या है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। हाँ या ना? 2 साल चुका दिया, कितना बचा? 1 साल, बोलो। 1 साल। और वो जो 1 साल बचा, अब तो भी पे करके कार इसका हो जाएगा, उसको बोलते शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। मतलब कहीं ना कहीं फिक्स्ड एसेट्स करंट एसेट्स में कन्वर्ट होता है, कहीं ना कहीं फिक्स्ड एसेट्स करंट एसेट्स में कन्वर्ट होता है, कहीं ना कहीं फिक्स्ड एसेट्स करंट एसेट्स में कन्वर्ट होता है। तो कोई भी तुमसे पूछे मार्केटेबल सिक्योरिटीज, क्या बोलोगे? करंट इन्वेस्टमेंट। क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? इन्वेस्टमेंट हेल्ड फॉर लेस देन 1 ईयर। क्या बोलो? investment held for less than 1 year, वापस बोलो। investment held for less than 1 year, रोशनी ये कितना कवर हो रहा है? आ रहा है, इन्वेस्टमेंट हेल्ड फॉर लेस देन 1 ईयर। जो आदमी इन्वेस्टमेंट 1 साल से नीचे के लिए रखता है उसे क्या कहते हैं? marketable security, क्या कहते हैं? marketable security, क्या कहते हैं? मार्केटेबल सिक्योरिटी इज अ पार्ट ऑफ करेंट इन्वेस्टमेंट। जो आदमी इन्वेस्टमेंट 1 साल के लिए नीचे के लिए रखता है, जिसके पैसे अभी आने वाले हैं, उसे कहते हैं करेंट इन्वेस्टमेंट। करेंट इन्वेस्टमेंट, करेंट इन्वेस्टमेंट। एग्जांपल दो। मार्केटेबल सिक्योरिटी, मार्केटेबल security, 5000। इसका नोटअप बनाएगा, तुम चाहे बोलो या ना बोलो, हम बनाएगा करंट इन्वेस्टमेंट। मार्केटेबल सिक्योरिटी क्यों 5-6 का प्लॉट किया? करंट इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटी। हिंदी में लिख देता है इन्वेस्टमेंट 1 साल से कम। रेडी टू मैच्योर, फिक्स डिपॉजिट कराया तो पैसे आने वाले हैं। मार्केटेबल सिक्योरिटी, मार्केटेबल 5000। नेक्स्ट इन्वेंट्री। इन्वेंट्री बोले तो स्टोर्स, इन्वेंट्री बोले तो इन्वेंट्री बोले तो स्टोर्स एंड स्पेस। स्टोर्स एंड हमने रेशियो एनालिसिस में ही पढ़ा है, लूज टूल्स, कुछ याद आ रहा है? स्टोर्स एंड स्पेयर्स रेशियो एनालिसिस में। स्टोर्स कितना है? 1,15,000, 1 लाख। नेक्स्ट ट्रेड रिसीवेबल, क्या बोलो? इसमें 2 चीज आएगी, डेटर, बिल रिसीवेबल। बोलो बोलो। राशि बोलते हैं क्लास 11 की तरह, भैया अगर पीबीडीडी दे देता तो क्या करते हैं? नोट्स पे ले जाके क्या करते हैं? माइनस। क्या करते हैं? क्या करते हैं? तो ट्रेड रिसीवेबल बोले तो बिल रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल बोले तो ट्रेड रिसीवेबल बोले तो, और डेटर। और रोशनी कवर हो रहा है? पक्का? ट्रेड रिसीवेबल कितना है रोशनी? डेटर, ट्रेड रिसीवेबल 1 है, डेटर कितना है? 1,66,000। और एक है क्या नाम? बिल रिसीवेबल। क्या नाम है? 90,000। 166 प्लस 90, 256। 256। And last is cash in hand. Cash in cash equivalent. Not number 6. तो एक बार कविता आइए बच्चों। तो सबसे पहला पॉइंट, इसमें हम लोग 5 चीज नया देखे। सबसे पहले क्या देखे? शॉर्ट टर्म प्रोविजन। क्या देखे? क्या हुआ? कोई मिस है क्या कुछ? नहीं, 7 और 24 ठीक है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, क्या बोलो? एक एग्जांपल दो शॉर्ट टर्म प्रोविजन का। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर नंबर 2 मार्केटेबल सिक्योरिटी। क्या बोलो? जो इन्वेस्टमेंट 1 साल के अंदर पैसा देगा, जो इन्वेस्टमेंट उसे कहते हैं करंट इन्वेस्टमेंट। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एंड लास्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 2 नाम बोलो ट्रेड रिसीवेबल का। बिल रिसीवेबल, डेटर। बिल रिसीवेबल, एंड इन्वेंट्री का दूसरा नाम स्टोर्स। क्या बोलो? उम्मीद करता सबको समझ में आया। थैंक यू, एंजॉयड द क्लास।
वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर करना मत भूलना एकदम भी, और कमेंट करके जरूर बताना कौन सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया। मार्केटेबल सिक्योरिटी समझ में आया, प्रोविजन फॉर टैक्स समझ में नहीं आया, स्टोर समझ में नहीं आया, कॉल्स इन एरिया समझ में नहीं आया, इंटेंजिबल टेंजिबल समझ में नहीं आया, या फिर शॉर्टकट CITC। टेक केयर, बाय बाय, होप यू